पार्ट 3। आत्मनिर्भरता के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्हें आज की गद्य विधान कविता का जनक माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य के निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है। निबंध संग्रह साहित्य की सुमन और भट्ट निबंधमाला आत्मनिर्भरता 1893 में आई थी। गगन छवि वर्णन के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग की शुरुआत खड़ी बोली गद्य में रचना कर की। उन्होंने खड़ी बोली में गद्य और पद्य की रचना की थी। गंगा छवि वर्णन की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनाम दास का पौधा। अनाम दास का पौधा या पोथा होगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। भिक्षुक कविता निराला। भिक्षुक कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास। भ्रमर गीत भारतीय काव्य की एक पृथक काव्य परंपरा है। हिंदी में सूरदास और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भ्रमर गीत की रचना की थी। ईदगाह के रचनाकार ईदगाह प्रेमचंद की रचना है। ईदगाह प्रेमचंद की उर्दू में लिखी हुई कहानी यह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसमें एक अनाथ बालक की कहानी बताई गई है। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान द्विवेदी युग की कवित्री थी। इन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत, त्रिधारा, मुकुल एवं झांसी की रानी कविताओं की रचना की। इनका जीवन काल वर्ष 1950 से नहीं, ये रॉन्ग दिया है, बाकी जीवन काल रॉन्ग दिया। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान। संदेश रासक का भ्रंश में रचयिता एक काव्य है जिसकी रचना 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास मुल्तान के कवि अब्दुल रहमान ने किया था। यह ग्रंथ उस अपभ्रंश है जिससे लहंदा, पंजाबी और सिंधी आदि पश्चिमी भारतीय भाषाएं जन्मी हैं। साखी कबीरदास। साखी के रचयिता कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई, जिसे नीरू नाम का दूल्हा अपने घर ले आया। उनकी माता का नाम नीमा था। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ पंक्ति के रचयिता कबीरदास। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत पशुपति के रचयिता घनानंद रीतिकाल के कवि थे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। देव के साथ पंक्तियों की विशेषताओं के संबंध में कही गई है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पशु पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद।
कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षियों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भक्ति का रचयिता मैथिली शरण गुप्त। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। बैर क्रोध का अचार मुरब्बा कथन रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में सन 1884 में हुआ था। सन 1888 ईस्वी में वे अपने पिता के साथ राठ महिरपुर गए तथा वहीं पर विद्याध्ययन प्रारंभ किया। सन 1992 में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर के सदन कानकों के रूप में हो गई। वे अपने पिता के साथ मिर्जापुर आए। शब्दार्थों संहितम काव्यम किसकी रचना है? भामह का। आचार्य भामह संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। उनका काल निर्णय भी अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह विवादपूर्ण है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। हुई न यो इनमें कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। किस काल के हैं? आदिकाल के। बिहारी ने क्या लिखा है? बिहारी ने दोहे लिखे। बिहारी एकमात्र रचना सही है। यह मुक्तक काव्य है। 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सही श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस प्रबंधन काव्य है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित प्रबंधन महाकाव्य है। आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद ने। बिहारी रत्नाकर की रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की थी। बिहारी रत्नाकर की रचना जगन्नाथ रत्नाकर ने की थी। इनको कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को। नामवर सिंह हिंदी के शीर्षस्थ शोधकार, समालोचक, निबंधकार और मूर्धन्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 कविता के नए प्रतिमान के लिए। पृथ्वीराज रासो किस काव्य की रचना है? आदिकाल की। आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अनेक युद्धों और विवाहों का सजीव चित्रण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी युग के कवि हैं? सुमित्रानंद पंत। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक इस युग के जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना। नामवर सिंह ने का जन्म बनारस जिले में 1926 को उत्तर प्रदेश नई दिल्ली में हुआ था 1919 में। हिंदी के शीर्षस्थ शोधकार, समालोचक, निबंधकार और मूर्धन्य संस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य रहे। अत्यधिक अध्ययनशील तथा विचार प्रवृत्ति के नामवर सिंह हिंदी में अपभ्रंश साहित्य के आरंभ कर निरंतर समसामयिक साहित्य से जुड़े हुए आधुनिक अर्थ में विशुद्ध आलोचना के प्रतिपादक तथा प्रगतिशील आलोचकों में के प्रमुख अक्षर थे। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण। नई कविता के आत्मजयी कुंवर नारायण। चाँद का मुंह टेढ़ा के रचयिता गजानन माधव मुक्तबोध। गजानन माधव मुक्तबोध द्वारा रचित चाँद का मुंह टेढ़ा है। रामलला नहछु के लेखक तुलसीदास। रामलला नहछु गोसाई तुलसीदास की प्रथम रचना है। इस लघु कृति के 20 सोहर
छंदों में नहछु लोकाचार का वर्णन हुआ है। सोहर अवध प्रांत का एक अति ख्यात छंद है, जिसके अतिरिक्त कर्णवेद, मुंडन और उपनयन संस्कार होता है। नहछु लोकाचारों पर स्त्रियां इसे गाती हैं। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। इसे कभी कभी हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाता है। 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कई प्रसिद्ध निर्देशन इसे मंच पर ला चुके हैं। यामा के रचयिता सुमित्रा महादेवी वर्मा। यामा एक प्रसिद्ध कविता संग्रह जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा, जिसके 4 कविताएं संग्रह निहार, निर्जा, रश्मि और संध्या गीत संकलित किए गए हैं। इस कृतियों को सन 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्चतम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक काव्य संकलन की रचना सुदामा पांडे धूमिल ने की थी। धूमिल नई कविता के कवि हैं। चीफ की दावत, भीष्म साहनी। चीफ की दावत भीष्म साहनी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार तमस इनका कालजयी उपन्यास है। चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, निशाचर, पाली, डायन और शुभ यात्रा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सर्कस। संजीव हिंदी साहित्य की जनवादी धारा के प्रमुख कथाकारों में से एक है। कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में समान रूप से रचनाशील, प्राय समाज की मुख्यधारा से कटे विषयों, क्षेत्रों एवं वर्गों को लेकर गहन शोधपरक कथा लेखक के रूप में मान्य। रंगभूमि के रचनाकार प्रेमचंद। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रभुई चितहि पुनि चितवह मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसीज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। तुलसीदास। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी के रचयिता रायादास। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। इस तरह हमारा ये समाप्त होता है।